हेलो दोस्तों, एमएसटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सारे प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा दोस्तों, किसी मशीन के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले मध्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फोर्जिंग, ऑप्शन बी है मशीनिंग, ऑप्शन सी है पैकिंग, ऑप्शन डी है फास्टनर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फास्टनर। फास्टनर इसलिए होगा दोस्तों कि किसी भी मशीन के भागों जो जोड़ा होता है उसका मध्य को फास्टनर ही कहा जाता है। इसलिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कौन सा वोल्ट आयताकार खांचे में फिट होता है? ऑप्शन ए है हुक वोल्ट, ऑप्शन बी है हेक्सागोनल वोल्ट, ऑप्शन सी है स्क्वायर वोल्ट और ऑप्शन डी है टी वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो स्क्वायर वोल्ट। इसलिए दोस्तों स्क्वायर वोल्ट को जो है आयताकार खांचे में जो है फिट किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से अधिक प्रचलित वोल्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है आई वोल्ट, ऑप्शन बी है हेक्सागोनल वोल्ट, ऑप्शन सी है चीज हेड वोल्ट, ऑप्शन डी है हुक वोल्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हेक्सागोनल वोल्ट जो है वो सबसे अधिक प्रचलित होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मशीन को स्थिर रखने के लिए कौन सा वोल्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फाउंडेशन वोल्ट, ऑप्शन बी है हुक वोल्ट, ऑप्शन सी है आई वोल्ट और ऑप्शन डी है चीज हेड वोल्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि फाउंडेशन वोल्ट। फाउंडेशन वोल्ट जो है हमारा दोस्तों, किसी भी मशीन को स्थिर रखने के लिए उसका फाउंडेशन वोल्ट का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि घूर्णन गति को अनुदैर्ध्य गति में बदलने के लिए कौन सा वोल्ट का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है सेकल वोल्ट, ऑप्शन बी है क्वार्टर वोल्ट, ऑप्शन बी है क्वार्टर वोल्ट, ऑप्शन सी है लेविंस वोल्ट, ऑप्शन डी है आई वोल्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि सेकल वोल्ट। सेकल वोल्ट का कार्य क्या है दोस्तों कि घूर्णन गति को अगर अनुदैर्ध्य गति में बदलना होता है तो वो सेकल वोल्ट का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस प्रकार के फास्टनर को दोनों तरफ चूड़ियाँ कटी होती है? ऑप्शन ए है नट पर, ऑप्शन बी है स्टड पर, ऑप्शन सी है स्क्रू पर, ऑप्शन डी है वोल्ट पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, स्क्रू पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कौन से नट से कसा जाता है? ऑप्शन ए है थंब नट, ऑप्शन बी है स्क्वायर नट, ऑप्शन सी है विंग नट, ऑप्शन डी है डोम नट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, विंग नट। विंग नट जो है हेक्सा फ्रेम ब्लेड को जो है नट जो होता है उससे विंग नट से ही कसा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस प्रकार के नट को खोलने कसने के लिए स्पैनर का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है गोल्ड नट, ऑप्शन बी है स्क्वायर नट, ऑप्शन सी है विंग नट, ऑप्शन डी है डोम नट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि विंग नट। विंग नट को अगर खोलना या कसना होता है दोस्तों तो उस समय स्पैनर जो होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्ममापी यंत्रों में किस प्रकार के नट का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्ममापी यंत्र जो है हमारा दोस्तों उसमें किस प्रकार के नट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डोम नट, ऑप्शन बी है कैंप नट, ऑप्शन सी है थंब नट, ऑप्शन डी है
कैम्पस्टन नट। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, थंब नट। सूक्ष्ममापी यंत्र जो होता है दोस्तों, उसमें थंब नट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा नट को लीकेज को रोकने में सहायता होती है? ऑप्शन ए है कैम्प नट, ऑप्शन बी है फ्लैज नट, ऑप्शन सी है डोम नट, ऑप्शन डी है स्वान नट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि कैम्प नट। कैम्प नट जो होता है दोस्तों, वो लीकेज को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, फ्लेन वाशर की बाहरी व्यास क्या होती है? ऑप्शन ए है D+1/8, ऑप्शन बी है 2D+1/8, ऑप्शन सी है D/8, ऑप्शन डी में है D/+1/8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, 2D+1/8 जो है हमारा फ्लेन वाशर की क्या होती है? बाहरी व्यास होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेन वाशर की मोटाई होती है। फ्लेन वाशर की मोटाई जो है दोस्तों, वो क्या होती है? ऑप्शन ए है D/8, ऑप्शन बी है D/4, ऑप्शन सी है 2D, ऑप्शन डी है 4D। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, D/4। D/4 जो है हमारा दोस्तों, प्लेन वाशर की क्या होती है? मोटाई होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसी मशीन के दोनों कंपोनेंट को जोड़ने के लिए जीव शीर्ष कुंजी का उपयोग किया जाता है, जिसकी लंबाई उसकी व्यास के अनुपात में कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2D से 3D, ऑप्शन बी है D से 1.5D, ऑप्शन सी में है 0.3D से 0.7D, ऑप्शन डी है 1.8D से 2.5D। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि डी से 1.5D होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दी गई कुंजी का नाम बताइए। जो हमारा चित्र में दी गई कुंजी है, इस कुंजी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है शंकु कुंजी, ऑप्शन बी है वुडरफ कुंजी, ऑप्शन सी है पैग कुंजी, ऑप्शन डी है जीव हेड कुंजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि पैग कुंजी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्न चित्र में कुंजी के प्रकार का नाम बताएं। ये जो चित्र में दिया हुआ है ये कुंजी, इस कुंजी का प्रकार का नाम हमसे पूछा है। तो दोस्तों इस कुंजी का प्रकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है खंडीय कुंजी, ऑप्शन बी में है स्क्वायर कुंजी, ऑप्शन सी में है वुडरफ कुंजी और ऑप्शन डी में है शंकु कुंजी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि वुडरफ कुंजी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कैसल नट का प्रयोग डैश करने के लिए किया जाता है। वो कैसल नट जो है हमारा दोस्तों, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है नट को खोलने के लिए, ऑप्शन बी है नट को बंद करने के लिए, ऑप्शन सी है नट को लॉक करने के लिए, ऑप्शन डी है नट को बीयरिंग करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? नट को लॉक करने के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसल नट का जो प्रयोग जो होता है, वो नट को लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लॉकिंग प्लेट में नट का लॉक करने के लिए डैश ग्रूव कटे होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 6। लॉकिंग प्लेट में नट को लॉक करने के लिए उसमें जो ग्रूव होते हैं वो 6 होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि फ्लैज नट का प्रयोग करते समय डैश की ज़रूरत नहीं होती है।
फ्लैश नेट जो है हमारा दोस्तों, उसका प्रयोग करते समय किसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है? ऑप्शन ए है बोल्ट, ऑप्शन बी है कुंजी, ऑप्शन सी है पिन और ऑप्शन डी है वाशर। फ्लैश नेट का प्रयोग करते समय हमें वाशर का ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो पार्ट्स को अर्धस्थायी जोड़ने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। दो पार्ट्स के अर्धस्थायी जो है दोस्तों, उसे जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है दोस्तों नट का, ऑप्शन बी है वोल्ट का और ऑप्शन सी है नट और वोल्ट का, ऑप्शन डी है रिवीट का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि रिवीट। दो पार्ट्स की अर्धस्थायी जोड़ने के लिए हम दोस्तों वो रिवीट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नट हेड वाइस के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है चेक नट, ऑप्शन बी है विंग नट और ऑप्शन सी है थंब नट, ऑप्शन डी है हेक्सागोनल नट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि विंग नट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा दोस्तों। प्रश्न है हमारा दोस्तों कि एक स्प्लिट पिन का प्रयोग डैश में लॉकिंग के लिए किया जाता है। एक स्प्लिट पिन जो है हमारा दोस्तों, वो किस लॉकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है कैसल नट, ऑप्शन बी में है स्क्वायर नट, ऑप्शन सी में है चेक नट और ऑप्शन डी में है फ्लैश नेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि कैसल नट। कैसल नट का प्रयोग जो है दोस्तों, एक स्प्लिट पिन का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी फास्टनिंग है? ऑप्शन ए है स्क्रू फास्टनिंग, ऑप्शन बी है बोल्ट और नट द्वारा फास्टनिंग, ऑप्शन सी है कुंजी, ऑप्शन डी है वेल्डिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है वो वेल्डिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार इसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह नट जिसे अंगूठे के दबाव से कसा या ढीला किया जा सकता है तथा जो हेक्से फ्रेम में लगाया जाता है, वह नट कौन सा नट कहलाता है? ऑप्शन ए है रिंग नट, ऑप्शन बी है अंगूठा नट, ऑप्शन सी है टोपी नट और ऑप्शन डी है विंग नट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, विंग नट। विंग नट को अगर ढीला या कसाना होता है तो वो क्या होता है? उंगली से दबाना पड़ता है, इसलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेपर की पर दिए जाने वाला स्टैंडर्ड टेपर होता है। ऑप्शन ए है 1:50, ऑप्शन बी है 1:100, ऑप्शन सी है 1:48, ऑप्शन डी है 1:96। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 1:100 होगा। टेपर की पर दिए जाने वाला स्पैंडर जो होता है दोस्तों, वो 1:100 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कॉलर और सॉफ्ट को अपने स्थान पर कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू, ऑप्शन बी है स्क्वायर हेड स्क्रू, ऑप्शन सी है हेक्सागोनल हेड स्क्रू, ऑप्शन डी है पिन हेड स्क्रू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, जो कि हेक्सागोनल हेड स्क्रू जो होता है प्रयोग किया जाता है किस पे? तो कॉलर और सॉफ्ट के अपने स्थान पर कनेक्ट करने के लिए हेक्सागोनल हेड का ही स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी, अर्थात निम्नलिखित में
से कौन सी की ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर पर प्रयोग में लाई जाती है? ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर पर जो है किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन ए है जीव हेड की, ऑप्शन बी है टेपर की, ऑप्शन सी है वुडरफ की, ऑप्शन डी है होल्ड सैनल की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि वुडरफ की। वुडरफ की जो है ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर पर ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है हमारा दोस्तों वो सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेक्सागोनल नट के ऊपरी भाग को कितने कोण पर चैम्फर किया जाता है? ऑप्शन ए है 75 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी डी है 35 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 45 डिग्री। हेक्सागोनल जो नट होता है दोस्तों, उसके ऊपरी भाग की जो कोण होता है वो 75 डिग्री चैम्फर पर किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि वुडरफ की का आकार वुडरफ की जो होता है उसका आकार क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है टेपर के साथ गोल होता है, ऑप्शन बी है वृत्तखंड के आकार में, ऑप्शन सी आयतकार, ऑप्शन डी है टेपर के साथ स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, टेपर के साथ गोल होता है। वो जो हमारा वुडरफ की जो होता है दोस्तों, वो टेपर के साथ गोल आकार के होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सैडल की को फिट करने के लिए काटा जाता है, यानी कि सैडल फिट को जो है करने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सॉफ्ट पर कोई की वे नहीं काटा जाता है, ऑप्शन बी में है सॉफ्ट पर लंबाई की वे काटा जाता है, ऑप्शन सी है की को स्क्रूज के द्वारा फिट किया जाता है, ऑप्शन डी में है की का नीचे का भाग गोलाई में मशीन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि सॉफ्ट पर कोई की वे नहीं काटा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सेमी परमानेंट फास्टनर को किया जा सकता है, सेमी परमानेंट फास्टनर को क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए है हल्का गर्म करके अलग किया जा सकता है, ऑप्शन बी है आसानी से अलग किया जा सकता है, और ऑप्शन सी में आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी में है किसी भी साधन से अलग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हल्का गर्म करके अलग किया जा सकता है सेमी परमानेंट फास्टनर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक डिवाइस है जिसका प्रयोग जो है किया जाता है, वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मेटिंग पार्ट्स की फास्टनिंग के लिए, ऑप्शन बी है मशीन को चालू करने के लिए, ऑप्शन सी है मशीन को रोकने के लिए, ऑप्शन डी है मशीन को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि मेटिंग पार्ट्स की फास्टनिंग के लिए, पार्ट्स की फास्टनिंग के लिए की डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वोल्ट समानता निम्न के बने होते हैं, वोल्ट सामान्यतः निम्न के बने होते हैं। ऑप्शन ए है मृदु स्टील की, ऑप्शन बी है ढलवा लोहे का, ऑप्शन सी है पीतल का, और ऑप्शन डी है सिल्वर का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि मृदु स्टील का बने होते हैं। वोल्ट समानता जो है वो मृदु स्टील का बने होते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों,
कौन सा पिन का प्रकार नहीं है, कौन सा पिन का जो है प्रकार जो है नहीं होता है। ऑप्शन ए है डोवेल पिन, ऑप्शन बी है हेलो पिन, ऑप्शन सी है स्प्लिट पिन और ऑप्शन डी है टैब पिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, टैब पिन होगा। टैब पिन का कोई प्रकार नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको नट बोल्ट स्क्रू आदि के सहारा देने के लिए चढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए है की का, ऑप्शन बी है कंप्लिक का, ऑप्शन सी है वाशर का, ऑप्शन डी है उपरोक्त से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि वाशर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि यांत्रिक सील का उपयोग, अर्थात यांत्रिक सील का उपयोग जो है डैश के लिए किया जाता है। वो ऑप्शन ए है कंपन को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है रिसाव को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है कार्य काम करने के लिए और ऑप्शन डी है उपरोक्त संतुलित बनाने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि कंपन को रोकने के लिए यांत्रिक सील का उपयोग जो है किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो कंपन को रोकने के लिए यांत्रिक सील का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि डोवेल पिन की सतह कठोरता होती है। डोवेल पिन जो होती है उसकी सतह की कठोरता क्या होती है। ऑप्शन ए है 40-44 HRC, ऑप्शन बी 50-54 HRC, ऑप्शन सी 60-64 HRC, ऑप्शन डी 70-74 HRC। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि 40-64 HRC जो हमारा डोवेल पिन की सतह की कठोरता होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों असंजक वाइंडिंग का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। असंजक वाइंडिंग जो है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है फास्टनिंग के लिए, ऑप्शन बी है सीलिंग के लिए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि ऑप्शन ए में फास्टनिंग है, ऑप्शन बी में सीलिंग है। तो ये दोनों जो है आसंजिक वाइंडिंग का प्रयोग के लिए किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि डोवेल पिन का कोर कठोरता होती है। डोवेल पिन की कोर जो है उसकी कठोरता क्या होती है। तो ऑप्शन ए है 40-44 HRC, ऑप्शन बी है 50-54 HRC, ऑप्शन सी है 60-64 HRC, ऑप्शन डी है 70-74 HRC। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि 50-64 HRC होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों नट का परिमाप दर्शाया जाता है। वो नट जो है हमारा उसका परिमाप वो किस चीज़ से दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए है बोल्ट के शीर्ष द्वारा, ऑप्शन बी है बोल्ट के पिच व्यास द्वारा और ऑप्शन सी है बोल्ट के नामनील व्यास द्वारा और ऑप्शन डी है बोल्ट के कोपर व्यास द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बोल्ट के पिच व्यास द्वारा नट के परिमाप को दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कौन से बोल्ट बिना हेड के होते हैं। ऑप्शन ए में है हेड रहित बोल्ट, ऑप्शन बी है आई बोल्ट, ऑप्शन सी है हुक बोल्ट, ऑप्शन डी है रैग बोल्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि हेड रहित बोल्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न याद हो गया होगा आपको। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को
ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।